जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं जेट इंजन को लेकर आई अपडेट से। जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च में हमें जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से जो F404 और F414 इंजन है, इनको लेकर बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो इसमें कुछ नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर इंगित किया जा रहा है कि F404 इंजन का जो पहला बैच है वो जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा इस मंथ भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अभी नंबर्स को लेकर स्पेसिफिक डिटेल्स सामने नहीं आई हैं कि डिलीवरी रेट क्या होगा और इस फाइनेंशियल ईयर में कितने इंजन मिलेंगे। इसमें भी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अनुमान है कि ये संख्या 12 से ज़्यादा हो सकती है। तो वहीं F414 को लेकर अभी कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि माना जा रहा था कि मार्च में इंजन डील को फाइनलाइज करना है, लेकिन अभी इस क्षेत्र में कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है, जो इस चीज़ की तरफ इंगित करता है कि F414 का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। ऑफिशियल डील कब फाइनलाइज होगी, इस पर टिप्पणी करना अभी कोई जल्दबाजी होगी। वहीं 110 किलोटन इंजन को लेकर हम लोग ये मान रहे थे कि इसमें भी मार्च तक कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम को भी अभी ठंडे बस्ते में ही रख दिया गया है और कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें जो 110 किलोटन का इंजन है इसको लेकर देखने को नहीं मिला है। तो निसंदेह आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल हमारी एक ही उम्मीद मार्च में अभी साकार होती नजर आ रही है और वो है F404 इंजन की डिलीवरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी हवाबाजी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जीते हैं और जब भी इनके कोई अधिकारी मीडिया में अपना इंटरव्यू देते हैं तो वो बातों को इतनी बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि ये अपनी ही बेइज्जती करवा लेते हैं। और ऐसा ही कुछ अब पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान के एयर कॉमोडोर नौमन अली खान, जिसको पाकिस्तानी वायुसेना में एक हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर माना जाता है, और 2019 में इनके नाम एक रिकॉर्ड है जहां पर इन्होंने MiG-21 को अपने F-16 से मार गिराया था। खैर, हम सब जानते हैं कि उसकी असली वजह क्या थी और वो पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ था, लेकिन अब क्योंकि हवाबाजी करनी होती है पाकिस्तानियों को, तो एक हम न्यूज़ करके न्यूज़ चैनल है, उसको दिए गए अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के इस पायलट ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने जो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट है उसको फॉलो किया और हमारा जो एक्शन था वो पाकिस्तानी एयर स्पेस तक ही सीमित था। अगर हमें फ्री हैंड दिया गया होता तो हम भारत के कई फाइटर जेट्स को मार गिरा सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान का लैक ऑफ विल था कि उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। यानी कि हवाबाजी अगर कोई करना सीखना चाहता है तो वो पाकिस्तानियों से सीखे। दरअसल उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वक्तव्य दिया है जिसके बाद से उसकी और किरकिरी होनी शुरू हुई है। पाकिस्तान के पायलट ने यह कहा कि हमने सिर्फ 2 इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिसमें MiG-21 और Su-30 MKI शामिल थे। अगर हमें परमिशन मिलती तो हम अपने फाइटर जेट की सहायता से, यानी F-16 की सहायता से, और भी जो इंडियन फाइटर जेट्स हैं उसको मार गिरा सकते थे। खैर, अब रही बात दूसरा बंदा या दूसरे एयरक्राफ्ट की, तो ये तो भगवान ही जाने कि इन्होंने सपने में मार गिराया या इन्होंने सिमुलेटर पे मार गिराया, क्योंकि आज तक ना तो पाकिस्तान के तरफ से इसके कोई एविडेंस सामने रखे गए कि उन्होंने कब और कहां पर Su-30 MKI को मार गिराया। और जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने खुद इस बात को डिनाई किया है कि भारत का कोई Su-30 MKI मार के गिराया नहीं गया, और ना ही पाकिस्तानी वायुसेना ने कोई इलेक्ट्रॉनिक या रेडार डेटा आज तक सामने रखा। और रही बात दूसरा बंदा वाली स्टोरी की, तो दूसरा बंदा वाली स्टोरी भी आज तक गोपनीय ही है। वो दूसरा बंदा कौन था, कहाँ था, इसको लेकर पाकिस्तान में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू लागे, आपने कहावत सुनी होगी, यह चीज़ ठीक पाकिस्तान के ऊपर लागू होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हैं, ये कुछ हादसों का शिकार हुए हैं और उसके बाद से इनको ग्राउंड किया गया था। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाए गए ये फ्लैगशिप हेलीकॉप्टर इस समय स्क्रूटनी से गुजर रहे हैं, इंस्पेक्शन से गुजर रहे हैं, जहां पर इनमें जो कमियां हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं पे एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है और इस समय इसका एक क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो जांच का सामना कर रहा है, और वो है श्वास प्लेट असेंबली। दरअसल इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये पायलट के इनपुट को रोटर ब्लेड मूवमेंट तक ट्रांसलेट करे, और इससे आप श्वास प्लेट को एक बीटिंग हार्ट भी कह सकते हैं हेलीकॉप्टर के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का। और माना जा रहा है कि कुछ कमियां यहाँ पर चिन्हित करी गई हैं जिसको रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। रिसेंट इंसिडेंट्स ने ये दिखाया है कि कुछ यहाँ पर कमियां तो ज़रूर है, जिसके चलते यहाँ पर जो एल्यूमिनियम कंट्रोल रॉड्स हैं वो फेल हुई हैं। हालांकि उनको स्टील से रिप्लेस किया जा रहा है या रिप्लेस किया गया है, लेकिन अब श्वास प्लेट में जो फ्रैक्चर हैं ये भी देखे गए हैं, जो कि एक रेजिंग अलार्म है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि मटेरियल ड्यूरेबिलिटी, डिज़ाइन इंटीग्रिटी और जो इंस्पेक्शन लिमिटेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। और जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी, एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न होने की जो परमिशन है वो शायद नहीं मिल सकती,
क्योंकि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि यहाँ पर अगर कोई क्रैश होता है इन सिस्टम में या इन पार्ट्स में, तो ये एक फेटल क्रैश का रूप ले सकता है और इस समय यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी वायुसेना या थल सेना, इसलिए इसको रेक्टिफाई करने का काम किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर्स को लेकर के। K9 वज्र को लेकर के बाबा कल्याणी, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत फोर्स के, और उनके सुपुत्र अमित कल्याणी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जहां पर उन्होंने K9 वज्र को इंपोर्ट करने के पीछे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम K9 वज्र हॉविट्जर को साउथ कोरिया से इंपोर्ट करते हैं या इनको हम भारत में बनाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्या हमारे पास ऐसी क्रिटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है कि इस प्रकार की गन को हम भारत में बना सकें। इसका जवाब है बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास 155 mm की बैरल टेक्नोलॉजी है, एसपीजी प्लेटफॉर्म है, जो कि पूरी तरीके से हमको कैपेबल बनाते हैं कि हम इंडिजिनस सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर्स का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो अभी हम लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इंपोर्ट के पीछे परेशान है, इस समस्या का निवारण स्वदेशी तौर पर हो सकता है। दरअसल कल्याणी ग्रुप की तरफ से ये जो स्टैंस लिया गया है, ये भारत के प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि वो किस हद तक इंडियन आर्मी की आर्टिलरी नीड्स को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं और सक्षम भी हैं। और अब यहाँ पर कुछ र्यूमर्स तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि भारत में बहुत जल्दी स्वदेशी जो सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर है वो हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि K9 वज्र जैसा सिस्टम ही हो सकता है। अब अगर हम K9 वज्र की बात करें तो ये 155 mm और 52 कैलिबर की ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर है और ये भारतीय सेना की एक पहली पसंद बनी हुई है 2018 से, और 2021 में 100 यूनिट्स को इंडक्ट किया गया था और उसके बाद से एक और एडिशनल जो डील है 100 गन्स की वो यहाँ पर हो चुकी है और टोटल 300 गन का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। लेकिन आने वाले समय में अगर हमारी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इस प्रकार के गन्स का निर्माण होता दिखाई पड़े तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होने वाली है। दरअसल भारत फोर्स की तरफ से जो ये टिप्पणी करी गई है ये अन्यथा नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि 155 mm की जो बैरल टेक्नोलॉजी है ये इसमें सेंटर ऑफ आर्गुमेंट रहा है और बहुत सारे जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं ये भारत में बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम KSSL की बात करें तो भारत 52 और एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम जैसे जो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी इनकी तरफ से बनाए गए हैं, जो कि इनकी कैपेबिलिटी को दिखाते हैं और भविष्य में अगर हमें एडवांस गन देखने को मिल जाए तो हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट अर्जुन मार्क 1A को लेकर आ रही है और ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक का इंतजार कर रही है, लेकिन अब इसकी डिलीवरी एक और डिले को फेस कर चुकी है और अब ये बताया जा रहा है कि 2028 तक इसके डिलीवरी को पोस्टपोन किया गया है। 2028 के अंत तक या 2029 की शुरुआत में ही इनकी डिलीवरी शुरू होगी और इसके पीछे का जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जर्मन इंजन मैन्युफैक्चरर MTU के बीच में एग्रीमेंट का फाइनलाइज ना हो पाना है, जहां पर दोनों के बीच में जो प्रोडक्शन है इंजन के इनको रीस्टार्ट करने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और सोर्सेस के द्वारा बताया गया है कि इसके चलते जो बेसिकली अभी डिलीवरी है इन एडवांस टैंक्स की ये 2028 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि तब तक जो इंडिजिनस जेट्रैन 1500 हॉर्स पावर का इंजन है इसको तैयार कर लिया जाएगा और शायद उसी के साथ हमें भविष्य में ये टैंक्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।